आप सबको पता है इनको क्यों उठाया? क्योंकि 11 तारीख को हम सबको आशीर्वाद देने हमारे दादाजी ही आ रहे हैं। बड़े भैया परम पूजनीय श्री अनिल शास्त्री जी महाराज 11 तारीख को आएंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो सभी बेटियों को उनके द्वारा ही यह कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले जाया जाएगा। वही आएंगे और 11 तारीख को कोई आना मत भूलिएगा। क्यों भाई? कौन कौन आएगा? हमारा शिष्य मंडल, झूठ के मंडल, कौन कौन आएगा? क्यों बिटिया तुम नहीं आओगी तो नौकरी चली जाएगी फिर तुम्हारी। तो चलो, तो सबको आना है 11 तारीख को। थोड़ी सी अव्यवस्था होगी गांव में, ये जानकारी नहीं भागवत कब हो रही, क्योंकि 2 दिन हमने रात में की और दूसरे दिन तीसरे दिन में करने लगे। 2 दिन से तो वहां पंडाल ही उड़ रहा और 2 दिन से हम भी उड़ रहे। और जो बगल बाव जो खेत ही में हमने बिकट कुलाटे खाई और हम हते वे टेंट वाए हते, वे हमें उठा रहे थे, हम उन्हें उठा रहे थे। पेड़ बब्बा आ रहे थे काल और भुसा तक गैया नहीं ने खाओ, लेकिन हमने भी खाओ काल। पगवाक तो खाई गए हमने भुसा। एक बेला करो हम चलो आ रहा हो तो हमने कहा आज मैं फिर यही कर देगा। प्राण बचा के भगे। हे भगवान, है ऐसी ऐसी विचित्र लीला। हवा का इतना डर हो गया जजमान परिवार को, 2 बेर तो यज्ञशाला को पता नहीं है कितने गई। हमने बड़ी स्टाइल में सजवाई इस बार, ऐसी सजाओ ऐसी सजाओ ऐसी सजाओ। कलश यात्रा के पहले ही यज्ञशाला उड़ के फ्री हो गई। रात भर कलश यात्रा के बाद गाड़ी यज्ञशाला खा। परसों यहाँ एक आंधी और हमारे ये टेंट वाले बेचारे बहुत अच्छे हैं, इनके लिए ताली बजा। नहीं तो अब कई जल्दी जल्दी पूरा करो, जल्दी जल्दी सीलिंगें लगाई हम उनने। पूरी रात भर मेहनत चली दादा, पूरी रात मर गए रात भर मेहनत कर कर। और जैसे ही भुनसारो भाव हमने देखी, हमने सीलिंग लग गई है। हम खुश, हमने झुकेगा नहीं बाबा। हम भी पुष्पा फिल्म तनक देखी हती। ओ भैया जैसे ही लग के फ्री भाव वो नशेनी से नीचे उतरो। हमने चलो बेटा बैनर लगा लो पीछे वाले। वो चिपका रहा हो तो बैनर वो चिपका रहा था। उन्हें देखो सामे कि कारो कारो बादर होगा। सुबह हमसे बोलो महाराज जी हमें भूख लगी, नाश्ता करे आए। तो हमारे जान वास्तव में ही खा नाश्ते ही कर जाने। हमने चले जाओ। हमने लौट के देखो तो कर क्या बादर है तो ना 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 हमने कहते जा रहे। अरे बोले नाश्ता करवे। हमने नाश्ता करवे जा रहे। बोले हाउ। एक ने दूसरे का इशारा करो, इशारे में कहेगी कर लो। तीसरा फिर से आविर्भाव है। ओ वो नीचे उतरो ही है। और जे टेंट वाले भी इतनी तेजी में भगे, इतनी तेजी में हम और 2 ही जनन ने खोलो टेंट। खोलत में ना टेंट माए यज्ञशाला का पूरे जजमान पकड़े हो। चाल ही जा रही हवा। आज तुमने सुबह देखो जजमानन का ऐसी स्थिति में बैठे थे बेचारे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मानो रात में घरवाई से कह के आए होगी जैसे ही हवा दिखानी असल बाप की हुज्जे तो आज ऐसे देखे स्वाहा स्वाहा। कछु तो जजमान हमसे बोले गुरुजी हमें ऐसी कुंडी पे बैठा दो जिसमें गेट हो। हमने पूछी, हमने कहा है? बोले अगर यज्ञशाला गिर पड़ी तो लगे आग, आग लगे तो हमारे और बढ़ जाए। और हमारी अम्मा पहले ही कह रही थी कि यज्ञ में ना बैठो जबरदस्ती। हे भगवान, अब तो जैसे ही हवा दिखती वैसे प्राण सूखते हैं कि हे भगवान हवा ना आ जाए। बड़ी प्रचंड दैत्य, बड़ी तेज हवा रही। लेकिन देखो हनुमान जी प्रसन्न है। हनुमान जी पिछली साल से इस साल ज्यादा प्रसन्न है। और क्यों नहीं होंगे? जिनके दरवाजे पर 11 बेटियों की शादी हो रही हो, जिनके दरवाजे, बात शादी की नहीं, बात 11 बेटियों की, जिनके दरवाजे पर 11 बेटियों का आनंद हो रहा हो। अब तुमने तो पूरा कुल लेके आओ तो दे दे तुमने सब जनन खा। अब का ठिकानो हनुमान जी ने भी अपने आगे अपने पिताजी खनो तो दे दो हो। हाँ, तो पिताजी आए देख रेख करवे हैं तो देख रेख के चक्कर में सब उड़ गो। अच्छा दूसरी बात जा भी है कि क्षेत्र में तो यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ की 10 किलोमीटर बगल में फिर यज्ञ, 20 किलोमीटर में फिर यज्ञ। अच्छा देवता तो बे ही है,
इंद्र वे ही है, विष्णु भगवान वे ही है, ब्रह्मा जी वे, अब जाने सब जगह है, तो हो सकत अपनी अपनी फ्लाइटें पकड़ के आउट हुए। और जब फ्लाइट ने चेखा उतरत हो तो का ठिकानो, हवा को इतना तेज प्रभाव होगी सब उड़ जात। हमने आज भगवान से प्रार्थना करी, हमने भला आज वो न कृपा कर दियो, अगर आज कर दई तो अब तो हम छत पे बैठ के भागवत करें। तो भैया खूब आनंद आया।